गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काई स्क्वायर टेस्ट के पार्ट 2 में आपको हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित काई स्क्वायर की गणना बता रहे हैं। इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। किसी जनसंख्या के 80 व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक स्तर SES सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मापन किया गया। 3 कैटेगरीज थी, हाई SES, एवरेज SES, लो SES में जो स्कोर्स हुए हैं वो ये दे रखे हैं इन्होंने 15, 40, 25। अब इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य वितरण परिकल्पना से काई स्क्वायर की गणना करके बताइए कि क्या तीनों श्रेणियों के प्राप्तांकों में सार्थक अंतर है। यहाँ पे हमने सार्थकता स्तर जो है 0.01 फिक्स किया हुआ है। आपके प्रश्न में कोई भी आए 0.05 आएगा तो आप उसी पर उसकी जांच कर लीजिए। इसमें 3 कैटेगरी दे रखे हैं कि हाई SES में तो 15 लोग आए, एवरेज SES में 40 और लो SES में 25 हैं। ये हमारे हो गए ऑब्जर्व्ड स्कोर्स। ये FO, हमें FE का पता करना है। FE का हमें पता लगाना है, लेकिन हमें लगाना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के हिसाब से। तो आइए बताते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये हम हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम FE को ज्ञात कर रहे हैं। पहले FO हमारे पास है जो हाई SES, एवरेज SES, लो SES में। अब NPC का हमने ये बनाया है तो इसका जो रेंज होती है इसकी 6 सिग्मा होती है। इधर +3 सिग्मा, इधर -3 सिग्मा तक रेंज होती है। चूंकि हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं तो 3 कैटेगरीज को 6 में अगर डिवाइड करेंगे तो 2-2 सिग्मा आ जाएगा। 2 सिग्मा, 2 सिग्मा एंड 2 सिग्मा। इसके हिसाब से हम सबसे पहले हाई SES का प्रतिशत निकालेंगे। ये फर्स्ट 2 सिग्मा के बीच में 13.59 + 2.14 = 15.73। चूँकि पर्सन्स की गिनती हो रही है तो पर्सन्स में हम पूरा ही पूर्णांक में बदलेंगे इसको। तो पॉइंट के बाद 7 है तो इसको 16% हम यहाँ पे लिख देंगे। एवरेज SES निकालेंगे तो एवरेज का हमारा ये 2 जो सिग्मा आ रहे हैं वो बीच में आ रहे हैं यहाँ पे। तो 34.13 + 34.13 ये 68.26 आ गया। ये 5 से कम है इसलिए इसको 68% ही काउंट करेंगे। फिर लो SES भी सेम, जैसा हाई SES था ऐसी लो निकलेगा। ये 13.59 + 2.14 = 15.73 आया। इसको भी हम पूर्णांक में बदल लेंगे, ये 16% हो गया। अब FE के लिए हमने परसेंटेज तो निकाल ली है, लेकिन N हमारा 80 है। अब FE की एक्चुअल जो नंबर्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वो निकालेंगे हम इस स्टेप में। तीनों कैटेगरीज हाई SES, एवरेज SES, लो SES के FE के हमें परसेंटेज प्राप्त हो गई थी जो 16%, 68% एंड 16%। ये हमें इन्हें स्कोर्स में चेंज करना है परसेंटेज को। तो हम करते हैं हाई SES का निकालते हैं। पहले सबसे पहले 80 का 16% = 80 × 16/100। ये हमारे पास गणना करने पर 12.8 आया। अब चूंकि ये पर्सन्स की काउंटिंग कर रहे हैं हम, पूर्णांक में बदल कर ये पूरा 13 हो जाएगा। यानी कि FE हाई स्कोर वालों की FE हमें प्राप्त हो गई है 13। इसी तरह एवरेज जो SES हैं 80 का 68% मतलब 68%, ये होगा 80 × 68/100। ये हमारे पास है 54.4, 54.4% आया। 0.5 से कम है, 0.4 है, तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो ये आ गया 54 आ गया।
इसी तरह से जैसे हाई एसईएस का था वैसे ही हमारा लो एसईएस का भी 13 यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज मिल गई हैं तीनों कैटेगरी की हमारे पास 13, 54 एंड 13। अब हम टेबल बना के काई स्क्वायर की गणना कर लेंगे। नेक्स्ट, अब तक की गणना के आधार पे हमारा इस प्रकार से टेबल बन जाता है। ये रोज हो गई, एफ हमारे पास पहले से दिया हुआ था, एफ ही हमने हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे निकाले हैं 13, 54 एंड 13। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो एफ में से एफ को घटाते हैं। हाई एसईएस का आएगा 2, यहाँ एवरेज एसईएस में एफ कम है तो इसमें से ये घटा लेंगे, 54 में से 40 घटा लेंगे, लेकिन माइनस में इसको रखेंगे, -14 आएगा। अब यहाँ लो एसईएस में एफ 25 है, एफ 13 है, तो इसको घटा के यहाँ पे आएगा 12। अब इसको नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं एफ माइनस एफ का, तो यहाँ पे 4 आएगा, -14 को -14 से गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा 196 और यहाँ पे 144। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारे ये आया है इसे एफ से भाग कर देंगे, 4 को 13 से भाग कर देंगे तो हमारा जो कैलकुलेशन करेंगे तो 0.307 आएगा। हम इसको जो 196 आया है इसको 54 से अगर भाग करेंगे तो 3.63 आएगा, 3.63। हम इसको 144 को 13 से भाग करेंगे तो 11.07 आएगा। अब जो हमारे पास जितना भी हमारे पास स्कोर्स आए हैं, अभी हम यहाँ पे काई स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो उसका होता है सिग्मा। जितना हमारे पास पहले से आ रखा है ये सबको हम आपस में जोड़ देंगे। सिग्मा मतलब ये तीनों जो कैटेगरी में हमारे पास स्कोर्स आए हैं ये हम इनको जोड़ देंगे। ये 0.307 प्लस 3.63 प्लस 11.07 इनको हम जोड़ देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो ये 15.007 आएगा, 15.007 आएगा। काई स्क्वायर का हमारे पास मान ये आ गया है 15.007। स्टेप जो हमारा है वह है डीएफ निकालना और 0.01 के सार्थकता स्तर पर उसको चेक करना काई स्क्वायर टेबल। अब तक की गणना में हमारा काई स्क्वायर का मान आ गया है 15.007। अब हमें डीएफ मालूम करना होता है। डीएफ होता है जितने हमारे कॉलम होते हैं उसमें से एक घटा दीजिए, जितनी हमारी रो होती हैं उसमें से एक घटा दीजिए, दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए तो हमारा डीएफ आ जाएगा। जिस तरह कॉलम हमारे 3 है, 3 में से 1 घटाया, फिर हमारे पास रो है 2 है, 2 में से 1 घटाया, ये हमारा डीएफ है। यहाँ पे 2 गुणा 1 बराबर 2 आ गया। अब जो काई स्क्वायर की टेबल है उसमें 2DF के लिए 0.01 के जो सार्थकता स्तर पर मान कितना है इसका 9.210 और जो हमारा प्राप्त मान है वो 15.007, यानी कि ज़्यादा है, डिफरेंस है, सार्थक अंतर है हमारे दोनों एफ और एफ में। इसलिए हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। ये इस तरह से इसमें हाइपोथेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने काई स्क्वायर का मान 0.01 के सार्थकता स्तर पर चेक कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन
पर आधारित जो होगा वो नेक्स्ट सेशन में होगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।